SRB 95। एक सुबह बादशाह अकबर अपने सुंदर बाग में टहल रहे थे। हवा में गुलाब की खुशबू थी और पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी आपस में हंसते हुए बीरबल की नकल कर रहे थे। एक दरबारी बोला, अगर बीरबल यहाँ होता तो जरूर कहता, जहांपनाह, यह मामला थोड़ा गहरा है। दूसरा बोला, और फिर अपने कान खुजाते हुए कोई अजीब सा जवाब देता और सब वाह वाह करते। सभी दरबारी हंसने लगे। अकबर भी मुस्करा दिए, लेकिन उन्होंने सोचा, देखें बीरबल इनका क्या जवाब देता है। दरबार में चुनौती। थोड़ी देर बाद दरबार लगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, आज मैं चाहता हूं कि तुम साबित करो कि तुम्हारी बुद्धि सिर्फ बातों की नहीं, असली काम की है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आप हुक्म दीजिए। अकबर बोले, तुम्हें शहर में जाकर 4 सबसे मूर्ख लोगों को पकड़कर लाना है, वो जो सच में दुनिया की समझ से परे है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल भी हंसे, बोले, जहांपनाह, आदेश सिर आंखों पर याद रखिएगा, मूर्ख पहचानना भी बुद्धिमानी का काम है। बीरबल की खोज शुरू। अगले दिन बीरबल शहर की गलियों में घूमने लगे। पहला व्यक्ति उन्होंने देखा, एक आदमी अपने सिर पर भारी गठरी रखे चल रहा था। गठरी इतनी बड़ी थी कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके साथ एक गधा चल रहा था, बिल्कुल खाली। बीरबल ने पूछा, भाई, यह क्या कर रहे हो? गठरी अपने गधे पर क्यों नहीं रख दी? वो आदमी बोला, जनाब, गधा बेचारा थक जाएगा, मैं खुद उठा लेता हूँ। बीरबल हंसे और बोले, पहला मूर्ख मिल गया। दूसरा मूर्ख। थोड़ा आगे गए तो एक और अजीब नजारा दिखा। एक आदमी गाय के आगे कटोरा लेकर खड़ा था। वो बार बार गाय के कान में कुछ कहता, फिर सिर झुकाता और कटोरे को मुंह के पास लाता, जैसे जवाब सुन रहा हो। बीरबल ने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? वो बोला, मैं अपनी गाय से सलाह ले रहा हूँ कि कल खेत में गेहूं बोऊं या चना। बीरबल ने माथा पीट लिया। दूसरा मूर्ख भी मिल गया। तीसरा मूर्ख। अगले दिन बीरबल एक गांव पहुंचे। वहां एक नौजवान अपनी खिड़की से रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था। बीरबल ने पूछा, दरवाजा है, फिर रस्सी से क्यों उतर रहे हो? नौजवान बोला, दरवाजा तो है, लेकिन अगर मैं दरवाजे से निकलूं तो लोग समझेंगे कि मैं आलसी हूं। इसलिए मैं खिड़की से उतरता हूं, ताकि लोग मुझे मेहनती समझे। बीरबल ने सिर हिलाया। तीसरा मूर्ख तैयार। चौथा मूर्ख। अब बीरबल शाम के वक्त एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक आदमी नाव में बैठा हुआ था, लेकिन नाव किनारे पर बंधी थी। वो चप्पू चला चला कर पसीने में तरबतर हो गया था। बीरबल ने पूछा, नदी सूखी है और नाव बंधी है, फिर क्यों चला रहे हो? वो हांफते हुए बोला, मैं नाव चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि जब बारिश आए तो मैं सबको पार ले जा सकूं। बीरबल बोले, वाह, चौथा मूर्ख भी मिल गया। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल चारों मूर्खों को दरबार में ले आए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब बताओ, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, पहला अपने गधे से ज्यादा दया करने वाला मूर्ख है। दूसरा जानवर से सलाह लेने वाला मूर्ख। तीसरा दिखावे में जीने वाला मूर्ख। और चौथा बिना जरूरत मेहनत करने वाला मूर्ख। दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम तो 4 मूर्ख लाए हो, जबकि मैंने कहा था 4 सबसे मूर्ख। इसका मतलब 5वां भी होना चाहिए। बीरबल मुस्कराए और झुककर बोले, जहांपनाह, 5वां मूर्ख तो आप ही हैं। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर भौंचक्के होकर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो बुद्धिमान बादशाह अपने मंत्री को 4 मूर्ख ढूंढने भेजे, वो भी तो कुछ कम मूर्ख नहीं। क्षण भर सन्नाटा छा गया। फिर अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुमने न सिर्फ चुनौती जीती, बल्कि मुझे भी हंसा दिया। तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। कहानी का संदेश। बुद्धिमानी का असली मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच्चाई को हंसी में भी कह देना है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।